हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले संस्कृत के 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, सर्णम आगता का समास है, तो सर्णम आगता को मिला ये विग्रह किया गया है। विग्रह तो हमें दे रखा है सर्णम आगता, तो इसका जो मिलाकर बनेगा ये बनेगा क्या, तो ये हो जाएगा शरणागता। अब इसका मीनिंग क्या होगा, शरण में आया हुआ। और कौन सा समास होगा यहाँ पर, तत्पुरुष समास। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो ऐतिहासिक में जो हमारा प्रत्यय होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो इतिहास तो ठीक है, ऐतिहास का बनता है इतिहास, लेकिन यहाँ ठक दे रखा है, ये गलती से या तो इसमें मिसप्रिंट है, तो ये आएगा इतिहास प्लस इक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा, सह डैश पठितुम इच्छति। तो यहाँ पर हमारा आएगा कि सह कुत्र पठितुम इच्छति, कि तुम कहाँ पर पढ़ना चाहते हो। ऑप्शन सी। संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत व्याकरण में जो कुल लकारों की संख्या है वो कितनी है, 10। मधुरता शब्द कैसा है, मधुरता तो हम अगर हिंदी में भी देखें तो भी हमें पता है कि मधुरता क्या हो जाएगी, किस टाइप की संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, गणपति शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तो प्रथम विभक्ति बहुवचन हो जाएगा गणपत्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये हमें पद्यांश दिया गया है और कहा है शत्रु अस्य का विलोमा अस्ति, कि शत्रु का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो शत्रु का मीनिंग क्या होता है, दुश्मन, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मित्र। तो यहाँ पर हो जाएगा सखा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राम गता इति पदम कस्मे आगतम, तो ग्राम गतम का मतलब हो जाएगा गांव में आया हुआ। तो इति पदम कस्मे आगतम, तो यहाँ पर कौन आता है, तो पहली लाइन में ही दिया गया है कश्चित वनवासी एकता ग्रामम अगच्छत, की एक बार वनवासी गांव में आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए, वनवासी ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है, तो हमने दो टाइप के प्रयत्न पढ़े थे, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो इसमें बताना है कौन सा भेद नहीं है। तो आभ्यंतर प्रयत्न में स्पष्ट भी आता है, ईषद विव्रत भी आता है, संव्रत भी आता है, लेकिन जो स्वरत है यह आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। कन्या जलम नियति, की कन्या जल लाती है, तो नियति का हमें संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा ने प्लस अति, और यह होगा यण संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है, सुवर्ण पूरिता का समास विग्रह क्या है। सुवर्ण पूरिता का मीनिंग हो जाएगा सोने से भरा हुआ या सोने से पूरा। तो यहाँ पर इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सुवर्णेन पूरिता समास विग्रह। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुवर्णेन पूरिता। और यह समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, इनमें से सकर्मक वाच्य कौन सा नहीं है, तो सकर्मक वाच्य बताना है कौन सा नहीं होगा। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सकर्मक में कृत भी वाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी, लेकिन भाववाच्य सकर्मक वाच्य नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा, तत्र डैश गच्छ। तो यहाँ पर हमें फिल करना है, तो ये हो जाएगा तत्र माँ गच्छ। नेक्स्ट है, लोट लकार किसका द्योतक होता है, तो लोट लकार जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। अब वर्तमान के लिए हम करते हैं लट लकार का यूज़, भविष्य के लिए करते हैं लट लकार का यूज़, और यहाँ पर अगर भूत लकार होगा तो यहाँ पर भूतकाल होगा तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम, लंग लकार का यूज़। अब यहाँ पूछा गया है लोट लकार, तो ये हो जाएगा आज्ञा के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नपुंसक लिंग क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो नपुंसक लिंग अगर क्रमवाची शब्द हमें बनाना है तो प्रत्यय का जो यूज़ होगा ये होगा तमम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है गुरु का एक वचन चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो हो जाएगा गुरु के रूप में, ये होगा गुरुवे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये 4 लाइन दी गई है पद्यांश की और नीचे क्वेश्चन है कानन इत्यर्थे श्लोकम किम पदम प्रयुक्तम। तो कानन के लिए क्या पद यूज किया गया है? तो कानन का मीनिंग होता है जंगल, तो यहाँ पर यूज हुआ है थर्ड वाली लाइन में वने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वने। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कष्टम इति किम विलोम पद प्रयुक्तम। तो कष्टम इति का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? तो कष्ट का मीनिंग हो जाएगा दुख, तो इसका विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आनंदम। नेक्स्ट है त ध न का उच्चारण स्थान क्या है? तो तावर का हम देख लेंगे, तावर का होता है दंत, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी दंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तच्छ्रुत्वा, तो तच्छ्रुत्वा का हमें संधि विच्छेद करना है, ये हो जाएगा तत् प्लस श्रुत्वा। नेक्स्ट है चोर भयम में कौन सा समास है? तो चोर से डर, तो यहाँ पर चोर से डरा हुआ ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है किस वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है? तो 3 वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो कर्ता के अनुसार जो चलेगी तो वो होगा कृतवाच्य। रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? ते सर्वे डैश नाटिका दृष्टम अगच्छत। तो यहाँ पर हमें यूज करना है कि कौन सा वर्ड जो अव्यय होगा वो यूज होगा, तो ये होगा ते सर्वे या नाटिका दृष्टम अगच्छत। क्योंकि यहाँ पर अगच्छत है तो मीन्स ये भूतकाल के लिए यूज हुआ है जिसमें भी आ लगा हुआ होगा, तो स्व हो जाएगा आने वाला कल और परसवा हो जाएगा परसों। और कुत्र का मीनिंग कहाँ है? तो वो इसमें यूज नहीं होगा, इसीलिए हाँ यूज करेंगे बीते हुए कल के लिए कि वे सभी कल नाटक देखने के लिए आए। नेक्स्ट है रमा पाठम पट्टी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो नॉर्मल यहाँ पर पट्टी दे रखा है तो ये हो जाएगा लट लकार वर्तमान काल। किसी वस्तु का नाम, तो किसी वस्तु का नाम जो होता है या किसी स्थान का नाम, ये सब होंगे संज्ञा। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो पक्षी का पर्यायवाची खगा भी होता है, द्विज भी होगा और विहग भी, लेकिन जो गिरी है यह होता है पर्वत का पर्यायवाची, ना कि पक्षी का। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जल इत्यर्थे श्लोकम किम पदम प्रयुक्ते। तो जल के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो जल के लिए यहाँ पर हो गया सेकंड वाली लाइन में नीरम, तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी नीर। और क्षीर का मीनिंग होगा दूध। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निरंतरम अस्य के पर्याय गद्यांश प्रयुक्ते। तो निरंतर का जो मीनिंग है वो गद्यांश में क्या यूज किया गया? तो निरंतर का मीनिंग होता है रेगुलर, जो लगातार हो, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मीनिंग सततम। नेक्स्ट है इनमें से माहेश्वर सूत्र है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, तो इनमें से हमें देखना है, ये हो जाएगा जपत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऐत चित्रम, तो ऐत चित्रम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा एतत् प्लस चित्रम। प्रज्ञाहीन का समास विग्रह क्या है? तो प्रज्ञाहीन का समास विग्रह हो जाएगा प्रज्ञाहीन। कर्मवाच्य में कर्म के साथ चलने वाली विभक्ति कौन सी होती है? तो कर्म के साथ चलने वाली विभक्ति होगी प्रथमा विभक्ति। रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय उपयुक्त होगा कि कौन सा अव्यय यहाँ पर फेल होगा? ते डैश नूतनम पुस्तकम पठिष्यन्ति। अब पठिष्यन्ति के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा है? लट लकार, मीन्स भविष्य काल में दे रखा है, तो भविष्य काल के अकॉर्डिंग ही हमें यूज करना होगा। रा हो जाएगा बीता हुआ कल, तो ये तो भूतकाल के लिए यूज होता है, ये नहीं यूज होगा। अधुना हो जाएगा आज, ये प्रेजेंट में है, तो इसके लिए जो सबसे सही होगा ये होगा स्व, मीन्स आने वाला कल। तो ये आ जाएगा कि वे कल नई पुस्तकें पढ़ेंगे, ऑप्शन बी। यूयम अगच्छत में प्रयुक्त लकार कौन सा है? तो अगच्छत दे रखा है, तो ये अगच्छत से हमें पता चल जाएगा अ लग रहा है, तो ये होगा भूत लकार। भूत काल होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो लकार हो जाएगा ये होगा लंग लकार, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है भ्राता संज्ञा कैसी है, तो भ्राता भाई, स्पेशल नेम तो दिया नहीं गया इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है, तो स्वर्ण का मीनिंग होता है सोना, लेकिन इसका एक पर्यायवाची कनक भी होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो सोना और एक धतूरा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भवरा इत्यर्थे श्लोकम किम पदम प्रयुक्त, तो भवरा की जगह यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, तो हम भवरा का मीनिंग देख लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मधुकर। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकंड लाइन में मधुकर यूज़ किया गया है क्योंकि मधुकर का मीनिंग भी भवरा या भौरा ही होता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृक्षाणाम इति पदाय अन्यत किम पदम अत्र प्रयुक्तम, वृक्षाणाम की जगह पर यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग में किया गया है, तो वृक्षाणाम का देख लेंगे, वृक्ष का मीनिंग यहाँ पर और क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा तरुणाम, क्योंकि वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो तरुण भी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जिसमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ, ब्रह्मा में हुआ है क्योंकि है पे ये आगे वाला लगाया गया है, डंडा श्रास में श्र हो गया, नेत्रम में त्र हो गया, लेकिन जो कमलम है इसमें कोई भी संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश्वर, जगदीश्वर का जो संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा जगत प्लस ईश्वर। व्यंजन संधि, व्याघ्रपात में क्या समास है, तो व्याघ्रपात में यहाँ पर समास देखना है कि दिगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष या बहुव्रीहि, तो व्याघ्रपात में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगी हुई विभक्ति कौन सी होती है, तो यहाँ पर कर्ता के साथ लगी हुई विभक्ति पूछी है तो ये हो जाएगी तृतीया विभक्ति, और अगर पूछा जाता कृतवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति तो हो जाता प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय उपयुक्त होगा, सूप कारणाम मेषेण सह एषः कला डैश भावता विनाश कारणम भविष्यति, तो ये था कि जो सूर्पणखा थी उसकी छोटी सी कलह विनाश का कारण भविष्य में बनी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी के लिए नूनम। नेक्स्ट है ते पटिष्यंती में कौन सा लकार है, तो पटिष्यंती जो ये भविष्य काल का दे रखा है तो ये हो जाएगा लृट लकार। पुस्तकानी शब्द किस टाइप का शब्द है, तो जो पुस्तकानी होगा ये हो जाएगा बहुवचन, ऑप्शन सी। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची अंबरम भी है, नभा भी है, अंतरी कसम भी है, लेकिन जो पंकजम है, पंकज होगा कमल का पर्यायवाची, तो इसी वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मधुकर इत्यर्थे श्लोकम किम पदम प्रयुक्ते, तो अब यहाँ पर पूछ लिया कि मधुकर की जगह यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, तो मधुकर का मीनिंग भौरा भी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा मिलिंदा, जो कि सबसे लास्ट वर्ड है, ऑप्शन डी, और लास्ट लाइन में हो जाएगा। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये क्रोधम न कुर्वन्ति अत्र ये सर्वनाम पदे केव्यम प्रयुक्तम। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।